जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, कल जो आपका एग्जाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि को लेकर, तो उसी के आज हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। और साथियों, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल आपके जी नोट्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो साथियों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बता दें कि आपके पास जो भी पुस्तक है या फिर जो भी मटेरियल है, आप उस चीज़ को पूरा पढ़ लीजिए एक बार। यदि आपके पास कोई पवन सीरीज का नोट है तो उसे पूरा पढ़ लीजिए, या फिर इजी नोट्स है तो उसकी आज पूरी तैयारी आप कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में हल मिले। क्योंकि आपने यदि 2-3 चीज़ें पढ़ी और पूरी चीज़ नहीं पढ़ पाई तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन छूटने के चांस रहते हैं। तो इस चैनल पर आपको आज 9 बजे तक सारे इजी नोट्स के क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। तो उन क्वेश्चनों को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि एग्जाम पीरियड में कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटने पाए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, जो फर्स्ट लेसन है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कुछ विषयों को सम्मिलित करने का औचित्य, तो इसके हम लोग टॉप एमसीक्यूज करने वाले हैं। सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर देखेंगे। और साथियों, जो भी लोग सेशन से जुड़ चुके हैं, सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दें। सभी लोगों को दिल से शुक्रिया, सभी को लोगों का स्वागत है। और बीच में बहुत ज़्यादा बातें नहीं की जाएंगी क्योंकि वीडियो को लॉन्ग नहीं बनाना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है जो कहाँ रहकर अपना विकास करता है। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है जो कि आपका कहाँ रहेगा, समाज में रहकर अपना विकास करता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है। तो प्रौद्योगिकी विज्ञान, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर भाषा विज्ञान में। तो आप आंसर समझ गए होंगे कि पेपर किसका देना है, सामाजिक विज्ञान का। तो आंसर होगा सामाजिक विज्ञान। अगला साथियों, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान का जो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है तो किस स्तर पर किया जाता है। आप क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे, माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। किस पर किया जाता है साथियों, माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों है चौथा, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें निम्नलिखित में किसके अनुकूल होनी चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक कौन पढ़ेगा साथियों, आप इससे अंदाजा लगाइए कि सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पढ़ेंगे छात्र तो छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। शिक्षक के अनुकूल कोई बात नहीं हो या ना हो, लेकिन छात्रों के अनुकूल अवश्य होनी चाहिए। आज विश्व के देशों के बीच क्या कम हुआ है। तो विश्व के देशों के बीच क्या कम हुआ है, आप बताइए। हम लोगों के बीच में या तो दूरियां कम होंगी या दूरियां ज़्यादा होंगी। तो दूरियां कम हुई हैं। क्या दूरियां, संबंध, आर्थिक लेन देन और भाईचारा से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन के प्रत्यक्षीकरण का कौन सा रूप विकसित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, नवीन। कौन सा होगा, नवीन। सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के अध्ययन विषय का भाग निम्नलिखित में कौन विषय है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा आपका अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र। ये सारी चीज़ें होंगी, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के अध्ययन विषय का भाग निम्न में से कौन सा विषय है। तो ये सभी हैं। साथियों, आप अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर भी लिख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ताकि आप पेपर में कितना करके आएंगे ये आज ही पता चल जाएगा। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आपका किस चीज़ का अध्ययन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानवीय संबंधों का, नागरिक शिक्षा का, सामाजिक संबंधों का, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी चीज़ें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन की जाती हैं। अगला साथी क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययनों के प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। तो सामाजिक विज्ञान के अध्ययनों के प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम, आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राज्य अमेरिका। बिल्कुल सही आपका आंसर है। जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं बी ऑप्शन, वो सभी सही है। सोशल स्टडीज पर कमीशन कब नियुक्त किया गया। तो सोशल स्टडीज पर कमीशन कब नियुक्त किया गया साथियों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जी हाँ बिल्कुल 1934, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला साथियों क्वेश्चन है 11, सामाजिक अध्ययन निम्नलिखित में किसका सृजन करता है।
तो सामाजिक अध्ययन किसका सृजन करता है? आपके कुशलताओं का, चारित्रिक गुणों का, वृत्तियों का, उपरोक्त सभी। सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो सामाजिक अध्ययन के केंद्र बिंदु में कौन आएगा? भैया मानव आएगा। कौन आएगा? मानव आएगा केंद्र में। अगला है प्रोफेसर बागले के अनुसार सामाजिक दृष्टि से दक्ष मानव में निम्नलिखित में कौन से गुण होने चाहिए? तो क्या कह रहे हैं? सामाजिक दृष्टि से दक्ष मानव में कौन से गुण होने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, बिल्कुल समझ गए होंगे। 13 का आंसर होगा आपका आर्थिक क्षमता होनी चाहिए, सकारात्मक नैतिकता होनी चाहिए, निषेधात्मक नैतिकता होनी चाहिए, उपरोक्त सभी चीज़ें इसलिए होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 14, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तो सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? मानवीय संबंधों का अध्ययन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष की प्रक्रिया विकसित करने में सहायक है। तो कौन है सहायक साथियों? क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 का अभिव्यक्ति, ज्ञान, कुशलता ये सभी हैं, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक अध्ययन का ज्ञान निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करता है? तो सामाजिक अध्ययन का ज्ञान किसे स्पष्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 16। और 16 का आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका संस्कृति को, आधुनिक सभ्यता को, सामाजिक परिवर्तनों को, उपरोक्त सभी को। अगला है अतीत ... का जन्मदाता है और वर्तमान के लिए मार्गदर्शक है, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या है? अतीत जो है आपका भविष्य वर्तमान का जन्मदाता है, यानी कि बी ऑप्शन 17 का ए, वर्तमान भविष्य का जन्मदाता है। अगला, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में से छात्र किन नागरिक गुणों का विकास होता है? तो एक बार फिर से पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से छात्रों में किन नागरिक गुणों का विकास होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप आंसर नीचे भी देख सकते हैं, डी ऑप्शन, कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का, अधिकारों की मर्यादा का, आपसी सहयोग का, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन साथियों, लेसन 2 आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से इसको भी कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। सामाजिक अध्ययन में किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? तो सामाजिक अध्ययन में किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? आप समझ गए होंगे। पहले का आंसर होगा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इन सभी का होता है। एक विकल्प में ये इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र सारी चीज़ें देने के बाद पूछेंगे कि सामाजिक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर भी आप इसको टिक कर पाएंगे। अरे सामाजिक विज्ञान बचपन में जब पढ़ते थे तो सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 में 10 में आपने देखा होगा, सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इतिहास का तो नहीं पूछते थे वहाँ पे अलग से, ना भूगोल होता था ना नागरिक शास्त्र, उसी का कंबाइन में होता था। तो सामाजिक अध्ययन समझ गए होंगे अब तो कि एक ही पेपर मिलता था। अगला, सामाजिक अध्ययन में विभिन्न विषयों के अध्ययन के किस रूप का अध्ययन किया जाता है? तो किस रूप का अध्ययन किया जाता है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा साथियों वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि समन्वित रूप और एकीकृत रूप दोनों का, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन के प्रदर्शन प्रतिमान में कितने सोपान होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि आपके 3 सोपान होते हैं। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता है। तो एक अच्छा अधिगमकर्ता मतलब वक्ता, अधिगमकर्ता कैसा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन होगा, इच्छा शक्ति उसकी कैसी होती है? प्रबल होती है, अच्छी इच्छा शक्ति। अगला, अधिगम की दृष्टि से सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री है। तो अधिगम की दृष्टि से सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी, छात्र द्वारा निर्मित। कैसी होगी? छात्र द्वारा निर्मित होगी। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक अध्ययन संबंधी विविध समस्याएं और प्रत्ययों को किस रूप में स्पष्ट किया जाता है? तो किस रूप में स्पष्ट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, व्यवहारिक रूप में। कैसे? व्यवहारिक रूप में।
सामाजिक विज्ञानों में मानव संबंधों का कैसा वर्णन होता है? तो सामाजिक विज्ञानों में मानव संबंधों का जो वर्णन होगा, आप बताएं कि कैसा होगा? सैद्धांतिक होगा। कैसा होगा? सैद्धांतिक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान में निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्रकृति विज्ञान में किसका करेंगे हम लोग, या फिर प्राकृतिक विज्ञान में? क्वेश्चन नंबर 8, जी हाँ, पदार्थ विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, जीव विज्ञान का, उपरोक्त सभी का, क्योंकि प्रकृति विज्ञान में ये सारी चीज़ें आती हैं। प्रकृति से ही पदार्थ, रसायन और जीव मिलते हैं, कोई मानव जीवों को नहीं बनाता। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम प्रक्रिया का चरण कौन से नहीं होगा? परिपक्वता। क्या नहीं होगा? परिपक्वता, यानी कि बी ऑप्शन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन अधिगम का चरण है? तो अधिगम का चरण कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 10, पुनर्बलन, एकीकरण व सामान्यीकरण, विभिन्न प्रक्रियाएं, उपरोक्त सभी आंसर उसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 11 वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में अन्य सामाजिक विज्ञान अधिकांशतः ज्ञान के किस पक्ष पर बल देते हैं? तो ये देते हैं आपके सैद्धांतिक पक्ष पर। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो सामाजिक विज्ञान में आपने हाई स्कूल में क्या नहीं पढ़ा था? रसायन विज्ञान पढ़ी थी क्या सामाजिक विज्ञान में? नहीं भैया, आपने साइंस का पेपर अलग दिया था जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान अलग से पूछे गए। तो ये सामाजिक विज्ञान के कहाँ हुए? सामाजिक विज्ञान में आपने नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, ये सारी इतिहास, ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो 12वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, रसायन विज्ञान। अगला है भौतिक संसार की घटनाओं की खोज किन नियमों के आधार पर की गई है? तो भौतिक संसार की घटनाओं की खोज जो है वो किस नियमों पर की गई होगी? क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक नियमों के, क्या? प्राकृतिक नियमों के आधार पर की गई है। सामाजिक अध्ययन नागरिक योग्यताओं को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विज्ञान मानविकी का एकीकृत अध्ययन है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है? हाँ, सही लिखा है, मानविकी लिखा है, ये करेक्ट शब्द है, क्योंकि हम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे थे, शायद शब्द करेक्ट ना हो। तो जो भी लोग लाइव देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि बात किससे पूरा हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। इसलिए आपका बी ऑप्शन दिखाते हैं, क्या हो जाएगा? USA, अमेरिकन नेशनल काउंसिल फॉर एसोसिएशन। सामाजिक अध्ययन शब्द कब प्रचलन में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान शब्द जो है वो चलन में कब आया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 20वीं शताब्दी में। अगला कह रहे हैं अधिगम क्या है? तो अधिगम क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा अधिगम जो है एक उत्पाद और एक प्रक्रिया दोनों नहीं है। क्या अधिगम क्या है? तो ये दोनों नहीं है, जबकि बी ऑप्शन में कह रहे दोनों हैं। 16 का आंसर क्या होगा? आपका डी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? तो अधिगम प्रक्रिया का पक्ष कौन से नहीं होगा? सुरक्षा नहीं होगी। सामाजिक अध्ययन आरंभ होता है, तो सामाजिक अध्ययन कहाँ से आरंभ होगा? जनसंपर्क से। किससे? जनसंपर्क, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से अपने आंसर भी मिला सकते हैं यदि किसी भी आंसर पर आपको डाउट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके इजी नोट्स से कराए जा रहे हैं इस समय पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज की रात हम लोगों को एक बुक कंप्लीट करनी है, एक आपको टेस्ट सीरीज कंप्लीट करनी है जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो साथियों, जितने लोग सेशन से जुड़ चुके हैं, एक बार सभी से अनुरोध है कि सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लें। जो लोग सेशन से अभी हाल जुड़े हैं, सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और जिन्होंने सेशन को शेयर भी किया है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान क्या है? तो ज्ञान एक अखंड इकाई है। ज्ञान क्या है? ज्ञान साथियों एक अखंड इकाई है। अगला क्वेश्चन है, मानव अपनी आधारभूत एवं बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किस साधन का प्रयोग करता है? तो सामाजिक साधन और भौतिक साधन दोनों का प्रयोग करता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मानव समाज का विकास निम्नलिखित में किसमें निहित है? तो मानव समाज का जो विकास है बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में है।
किसमें है? बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में है। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या होगा साथियों? यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? छात्रों को सुनागरिकता का ज्ञान देना, छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना, या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों ये सारी चीजें दी जाती हैं, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। कमेटी ऑफ 10 क्या कह रहे? कमेटी ऑफ 10 द्वारा कौन सी सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया? तो ये होगा समाज शास्त्र विषय को। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सामाजिक मानव की बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो सामाजिक मानव की बुनियादी मतलब जरूरी वाली आवश्यकता, भैया रोटी कपड़ा मकान हम लोगों ने सुना था पहले ही थे, तो भोजन मीन्स रोटी, कपड़ा मीन्स वस्त्र और मकान मीन्स आवास, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। तो मानव समाज की बुनियादी आवश्यकता यही है, रोटी कपड़ा और मकान, जो कि थोड़े थोड़े चेंज करके शब्द लिख दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन भूगोल विषय से संबंधित है? तो भूगोल विषय से संबंधित कौन सा होगा? प्राकृतिक वनस्पति, बिल्कुल भूगोल में पढ़ा है। कृषि एवं उपज, भूगोल में हमने लोगों ने फसलें पढ़ी होंगी, मिट्टियाँ पढ़ी होंगी, तो कृषि और उपज बिल्कुल पढ़ी। विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ बिल्कुल पढ़ी हैं। बलुई दोमट सारी मिट्टियाँ पढ़ी हैं, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, मानव समाज की विकास प्रक्रिया को समझने के लिए किस विषय का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है? तो मानव समाज के विकास की प्रक्रिया हम लोग इतिहास में जानते हैं। जो लोग सेशन में आए हैं सभी लोगों का स्वागत है साथियों। मायूस मत हो, यदि आपका नाम नहीं लिया जा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको इग्नोर कर रहे हैं। साथियों बहुत ध्यान से देख रहे हैं, आपके कमेंटों को भी देख रहे हैं, लेकिन यदि हम ज़्यादा बातें करेंगे तो आज की रात आपका रिवीजन कराना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमने इस चीज़ का प्रण कर रखा है कि आज की रात आपकी तूफानी रात होगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराए जाएंगे और समय से कराए जाएंगे। इसके बाद आराम से आप सो जाना 2-3 बार देखकर, आपका पेपर सुबह एकदम से खल्लास। सामाजिक अध्ययन बल देता है, तो सामाजिक अध्ययन जो है वो किस पर बल देता है? समझ गए होंगे, समन्वित ज्ञान पर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है? तो समसमय की घटनाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इतिहास विषय में निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान सुरक्षित रहता है? तो कौन सा रहता है? देश की सभ्यता, देश की संस्कृति, सामाजिक विकास, ये सारी चीजें रहती हैं, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे साथियों। अगला साथियों, नागरिक और नागरिक शास्त्र से निम्नलिखित में क्या संबंधित है? तो अर्थशास्त्र संबंधित है। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके सेंटर, आपके जो कॉलेज है उससे कितनी दूर पड़े हैं, आपको किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस बारिश के मौसम में। ये भी बता सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा है। और साथियों अपनी राय जरूर दें कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस कराए जाने चाहिए। कोई नई राय हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। मानव जीवन में निम्नलिखित में से किस वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो मानव जीवन में भौतिक वातावरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में सर्वप्रथम किस आयोग ने 1952-53 में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया? किस आयोग ने किया? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। कब किया? 1952-53 में। ये भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में आपने क्या भाषा एवं गणित पढ़ी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, जबकि अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र यही 3 चीजें पढ़ते चले आए। इसके अलावा रसायन विज्ञान दे दे, नहीं मानेंगे हम लोग हैं। भाषा गणित दे दे, गणित बिल्कुल नहीं मानेंगे। विज्ञान दे दे, नहीं मानेंगे। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण को प्रभावी और सकारात्मक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। तो क्या उपयोगी है? आपका शिक्षण विधियां, शिक्षण स्तर, या फिर व्याख्यान, या फिर पाठ्य पुस्तकें। तो शिक्षण स्तर क्या है? शिक्षण स्तर अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य सूत्र है।
तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य सूत्र कौन सा होगा? सरल से कठिन की ओर लेकर चलते हैं सामाजिक विज्ञान अध्ययन में। शिक्षण के पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल निम्नलिखित में किसने दिया? तो किसने दिया? ये साहब स्किनर ने दिया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर से आपकी यहाँ पर आंसर शीट है, आप यहाँ से अपने क्वेश्चनों को चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चंस, चौथा लेसन इसमें कंप्लीट करेंगे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किसका विकास अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? समसामयिक संबंधों का, समसामाजिक संबंधों का, मानवीय संबंधों का, मानवीय समस्याओं का, या फिर उपरोक्त सभी का? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी का। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित किसके द्वारा किया जाता है? तो B.S. ब्लूम द्वारा किया जाता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत शिक्षा के कितने उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है? तो 6। बौद्धिक योग्यताओं के विकास से संबंधित सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होता है? तो सर्वप्रथम बौद्ध ज्ञान से संबंधित है, इसलिए ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का निम्नलिखित में शैक्षिक उद्देश्य कैसा है? तो कौन सा है? तो कौन सा है आपका? अनुप्रयोग, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं विश्लेषण की योग्यता का विकास करने के लिए निम्नलिखित में किस उद्देश्य को प्राप्त करना आवश्यक है? तो आपका ज्ञान बोध, अनुप्रयोग, ए और बी दोनों। संश्लेषण के विपरीत है, तो संश्लेषण के विपरीत जो है वो आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप समझ गए होंगे ना, संश्लेषण के विपरीत क्या होगा? जी हाँ, आपका क्या हो जाएगा? विश्लेषण। क्या? संश्लेषण के विपरीत विश्लेषण होगा। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर 8 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कक्षा का नेतृत्व कौन करता है? तो कक्षा का नेतृत्व आपका कक्षा अध्यापक करता है। मुख्य अनुशासक प्रधानाचार्य पर आपको डाउट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है मॉनिटर पर डाउट हो। तो मॉनिटर कक्षा का नेतृत्व नहीं करता है। मॉनिटर इसलिए होता है कि जब कक्षा में कोई ना हो तो मॉनिटर काम चला सकता है, तो नेतृत्व करता नहीं हुआ, कक्षा अध्यापक ही नेतृत्व करता है। मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि वह चिंतन करता है, यानी कि वह चिंतनशील है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लूम पाठ योजना निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो उद्देश्यों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत मुख्य शैक्षिक उद्देश्य है, तो कौन सा है? ज्ञान, बोध, मूल्यांकन, या फिर उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ज्ञान, बोध, मूल्यांकन, सभी। तो इसलिए डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला, बोध उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से प्रकार की पाठ वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, तो किस प्रकार की? तो आपका आंसर होगा शब्द तथा तथ्य एवं नियम, दोनों प्रकार की, यानी कि ए और बी दोनों। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित सबसे अंतिम उद्देश्य होता है, तो सबसे अंतिम उद्देश्य होता है मूल्यांकन करना या फिर मूल्यांकन। भावनात्मक पक्ष की टैक्सोनॉमी में कितने शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है? तो भावनात्मक में 5। क्रियाओं के आग्रह की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्तर से होकर गुजरती है? तो आपकी क्रियाओं के आग्रह की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्तर से होकर गुजरती है? क्रिया की जागरूकता से, क्रिया प्राप्त की इच्छा से, क्रिया का नियंत्रित ध्यान, या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का जो व्यवहार है वो प्रजातांत्रिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए प्यारे साथियों? प्रजातांत्रिक होना चाहिए। बार बार दिक्कत कर रहा है, प्रजातांत्रिक। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में किसके अनुकूल होनी चाहिए? तो पढ़ेगा कौन? छात्र। तो इसलिए छात्र के अनुकूल होनी चाहिए, ऐसा मैंने शुरू में भी कहा था। निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक पक्ष की
टैक्सोनॉमी में नहीं आता है। तो आपका कौन नहीं आता है? मूल्यांकन नहीं आता है, यानी कि 18 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी आंसर शीट मिला सकते हैं। 5वां लेसन आपका फटाफट कंप्लीट कराते हैं, क्योंकि आज की रात तूफानी रात। आइए साथियों, कह रहे हैं किसी विषय वस्तु की वह छोटी इकाइयों से है जिससे या फिर जिन्हें अध्यापक किसी निश्चित कालांश में पढ़ाता है कहलाता है। तो क्या कहलाती है? पाठ्य योजना कहलाती है। पाठ्य योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो विद्यार्थी शिक्षक द्वारा। कौन बनाएगा पाठ्य योजना? विद्यार्थी। और शिक्षक पढ़ाना किसे? शिक्षक को पढ़ना किसे? विद्यार्थी को। तो तीसरे को क्या लेना देना? पाठ्य योजना को पूर्व क्रिया के नाम से किस विद्वान ने पुकारा है? तो पाठ्य योजना को पूर्व क्रिया के नाम से जैक्सन ने पुकारा है। माइकल जैक्सन मत सोच लेना। अगला क्वेश्चन साथियों, चौथा है, पाठ्य योजना का विकास निम्नलिखित में किसके फलस्वरूप माना जाता है? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य योजना में छात्रों द्वारा किन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है? तो पाठ्य योजना में छात्रों द्वारा किन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है? तर्क, चिंतन, कल्पना, इन सभी का। इसलिए डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, सामाजिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो सामाजिक विज्ञान जो है मानव और समाज दोनों से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सामाजिक विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? मानव गतिविधियों का, मानवीय व्यवहार का, मानवीय सामाजिक स्वरूप का, उपरोक्त सभी का। भारत में माध्यमिक शिक्षा पद्धति के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम कौन सा आयोग गठित किया गया? तो आपका होगा मोदालियर आयोग। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पंचपद उपागम निम्नलिखित में से किस शिक्षा विधि से संबंधित है? तो ये आपके पंचपद के लिए हरवर्ट साहब होंगे। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन उपागम निम्न में किस पर आधारित पाठ्य योजना का एक प्रारूप है? तो ब्लूम के मूल्यांकन उपागम पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, NCERT उपागम को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो मिश्रित शैली उपागम, NCERT। ठीक है, तो कैसा है? मिश्रित शैली उपागम। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन है, NCERT द्वारा नई दिल्ली में शिक्षण लक्ष्यों पर महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में किस शिक्षाविद ने किया? तो ये आपके थे प्रोफेसर HR श्रीवास्तव, प्रोफेसर JP सूरी। ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों लोग इसमें शामिल थे। NCERT की पाठ्य योजना के प्रमुख पहलू निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन से हैं साथियों? अदा, प्रदा, प्रक्रिया, ये सभी हैं। तो उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। RCEM उपागम डॉक्टर दवे द्वारा कब विकसित किया गया? तो 1967। कितने? 1967 में किया गया। RCEM उपागम के अंतर्गत ज्ञान में छात्र की क्या क्रिया होती है? तो क्या क्रिया होती है? सुनना, लिखना, अंतःक्रिया, ये सभी होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। अगला है, सामाजिक विज्ञान की पृथक पृथक शाखाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो कौन सी होंगी सामाजिक विज्ञान? अरे सामाजिक विज्ञान में इतिहास पढ़ते थे, भूगोल पढ़ते थे, अर्थशास्त्र पढ़ते थे, नागरिक शास्त्र भी पढ़ते थे। इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। नागरिक शास्त्र ऑप्शन में नहीं दिया था, फिर भी हमने बता दिया आपको कि अगर बदल के रख दें तो आप क्या करेंगे। NCERT ने ज्ञानात्मक पक्ष के किस भाव को स्वीकार किया है? तो ज्ञानात्मक पक्ष के किस भाव को स्वीकार किया है? ज्ञान को, बोध को, अनुप्रयोग को, उपरोक्त सभी को। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका सही। गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है? तो गिलफोर्ड ने आपकी 120 मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है। अगला साथियों क्वेश्चन है, एक इकाई संबंधित विषय वस्तु का विद्यार्थी द्वारा एक निश्चित समय अवधि में आत्मसात किया जाने वाला भाग है या परिभाषा है
तो किसकी है? शिक्षाविद पेस्टन की है। किसकी? शिक्षाविद पेस्टन की है। सूक्ष्म शिक्षण प्रस्तावित कक्षा शिक्षण की अपेक्षाकृत एक अनुकरणीय शिक्षण है, यह कथन है। तो किसका है? ये कथन अरविंद का है। ठीक है साथियों। तो साथियों इस क्लास को आज यहीं पर एंड करते हैं। सेकंड क्लास आपकी कुछ ही समय के बाद स्टार्ट हो रही है, तो उसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ें और उस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।